जय हिंद फ्रेंड्स। हम बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक पर। और आज ये भी एग्जाम का समय ठीक ना, तो एग्जाम से रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट आप रुकेंगे, लाइट में भी थोड़ी सी क्लियरिटी इसमें आप लोगों को ज्यादा नहीं दिख रही होगी, ठीक है। बट थोड़ा सा ना लाइट आज इशू है, बट अभी सही हो जाएगा। कुछ समय में वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। बाकी आपको ये सब कुछ सही क्लियर दिख रहा होगा। चलिए बात क्या करते हैं, हम बात करेंगे कि कल आपका एग्जाम है, तो ये हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और इसमें क्या बातें कर लेते हैं कि कैसे हम मार्कशीट को फिलअप करेंगे और कैसे हम कॉपी को फिलअप करेंगे। इसी के साथ कॉपी कैसे भरना है और मार्कशीट भरना है तो देखेंगे ही। साथ में कुछ जरूरी बातों पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए इस एग्जाम में और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम हॉल में हमको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें करनी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीजें हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम इस कॉपी पे भरेंगे भी। कॉपी हम लोग सबसे पहले इसमें भरना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको हम बताएं तो ये देखिए, कॉपी आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ जरूरी चीजें याद रखिएगा कि सबसे पहली बात, ये जो क्लास 12 की जो कॉपी रहेगी इसमें 28 पेज रहने वाले हैं और क्लास 10 की जो कॉपी है इस पे 12 पेज रहने वाले हैं। बाकी दोनों में और सारी चीजें सेम सेम रहती हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं होता है, ना ही कुछ इसमें से निकाला जाता है। ये तो सेम रहेगा, बट मार्कशीट क्लास 10 के लिए अलग होता है, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अनुक्रमांक पहले लिखा जाएगा। अनुक्रमांक यानी कि यहाँ पे रोल नंबर की बात अगर हम करते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि अनुक्रमांक पहले में लिखेंगे, वो भी अंकों में लिखना है। तो यहाँ से हो गया भाई 17 11 122। और ये इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमने सोचा कि अपना ही रोल नंबर लिख देते या किसी स्टूडेंट का लिख देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया रोल नंबर। यहाँ हमको लिखना है अंकों में, ये तो अंकों में हो गया। तो अब हमको शब्दों में लिखना है। शब्दों में आप लिखेंगे जैसे हो गया भाई 1, ठीक है, 7 1 7 1। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक ना। इस तरीके से आप रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, फिलअप करेंगे। मतलब कहने का है कि एक एक वहां से शब्द को लिखना है। जैसे 1 आ गया तो 1 को 1 लिखना है। ऐसा नहीं हमको लिखना है कि यहाँ से पढ़ ले इकाई 10 10,000 10,000 लाख 10 लाख 17 लाख 11,122, ऐसा नहीं लिखना है। हमको क्या लिखना है, हमको सिंपल लिखना है 1 7 1 1 1 2 2 2। मतलब इस तरीके से हमको लिखना है, ठीक है। ये बात तो सिंपल सी है। आगे हम आ जाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मान लेते हैं कि पहला सब्जेक्ट है तो भाई हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिख देंगे। इसमें प्रश्न पत्र क्या है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र हम केवल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पत्र पे अंकित संकेत होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 901 हो गया, ठीक है। इस तरीके के यहाँ पे संकेत दिए जाएंगे, तो ये संकेत लिखना होता है। परीक्षा का दिन कौन सा है, तो परीक्षा का दिन हो गया भाई बुधवार, हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप भरते हुए चलेंगे। परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि यहाँ मान लेते हैं कि अभी कल का पेपर है तो 18 तारीख दूसरा महीना और फिर यहाँ पे 2026। पाली कौन सी है, तो पाली हो जाएगी प्रथम, या फिर जो क्लास 12 वाले रहेंगे उनके लिए पाली रहेगी द्वितीय। यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम मान लेते हैं, परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पे हो गया अशरफिया इंटर कॉलेज, अशरफिया इंटर कॉलेज, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके इसको आप बात समझ में आ गई क्या। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा वक्त आपका नहीं ले रहे हैं, फटाफट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों का ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्या पूछा है भाई, पहले में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का रोल नंबर, तो ये अंकों में। दूसरा परीक्षार्थी का रोल नंबर ये पूछा है यहाँ पे शब्दों में। फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी रहेगा, प्रश्न पत्र केवल रहेगा हिंदी सब्जेक्ट, मतलब कि अभी सब्जेक्ट हिंदी के दिन, दूसरे दिन तो चेंज करेंगे। संकेतांक यहाँ पे क्या रहने वाला है, संकेतांक जो पेपर पे दिखेगा आपको वही वाला यहाँ पे भरना है। परीक्षा का दिन जैसे बुधवार है, परीक्षा की तिथि क्या रहने वाली है, तो तिथि यहाँ पे रहने वाली है 18/2/2026, जो अभी कल का पेपर। फिर इसमें प्रथम और केंद्र का नाम अशरफिया इंटर कॉलेज का मतलब है कि आप जिस विद्यालय में आपका सेंटर गया है वहां के विद्यालय का नाम लिखेंगे। ये सब प्रवेश पत्र पे आपको मिलेगा, ठीक है। प्रवेश पत्र पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मे भी हमने तो प्रवेश पत्र रखा था,
प्रवेश पत्र हमने बचा के रखा है, वहां से अगर हो सकता है तो हम आपको दिखा देते हैं। मे भी कि मिल जाए प्रवेश पत्र। भाई मेरा प्रवेश पत्र क्लास 12 का था और वो अभी तक हमने उसको बचा के रखा है। ये देखिए, ये मिल गया क्लास 12 का प्रवेश पत्र। और इससे रिलेट करके हमको क्या करना है कि यहाँ से सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक ना। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि यहाँ से विद्यालय का नाम है, विद्यालय का नाम इस पे रहता है, परीक्षार्थी का नाम है, तो यहाँ पे भी आपको फिलअप करना नहीं है। बाकी यहाँ से अगर आपको बात करें तो हम परीक्षा केंद्र का नाम मिल जाता है, विद्यालय का नाम वही जैसे इसमें दिया है, तो इस तरीके से आपको केंद्र का नाम वगैरह वहां पे मिलेगा। अभी आपके लिए तो बढ़िया प्रवेश पत्र मिलेगा, हम लोगों के समय में इस तरीके का होता था, ठीक ना। आप लोगों के लिए बढ़िया एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर वो एडमिट कार्ड आप लेके जाएंगे और उससे आप अपना एग्जाम देंगे, बड़ा अच्छा जो है रहेगा, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होने वाली है। अभी हम बताएंगे कुछ जरूरी बातें जिनको आपको सुन के ही जाना होगा। कुछ जो जरूरी बातें हैं उनको इसलिए सुन के जाना है कि यही आपके कई नंबर्स में मायने रखेंगे कि आपका नंबर कितना आ सकता है। अभी क्यों? क्योंकि ये जरूरी बातें अभी हम आपको बताते हैं, ऐसा नहीं कि बहका रहे हैं, बताया जाएगा आप लोगों को। कुछ जगह ऐसे होता है केवल वीडियो में बता दिया जाता है और फिर लास्ट में कुछ कहते नहीं, तो जरूरी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, अब मार्कशीट अगर हम भरने की बात करते हैं तो मार्कशीट का ये जो अगर हमको देखना है तो इसको हम थोड़ा सा ना यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेते हैं बढ़ा के, ताकि ये क्लियर दिख सके, ठीक ना। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं भाई। अब क्या क्या चीजें फिलअप करना है, जैसे जिला का कोड, ये सब कुछ पहले से ही भरा हुआ होगा, इस पे आपको पहले से सब फिलिप होगा। जिला का कोड कितना है, तो यहाँ पे जिला का कोड जैसे हम लोगों के लिए क्या रहेगा, तो 80 रहेगा आजमगढ़ के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे आगरा की जगह आपके यहाँ आजमगढ़ लिखा हुआ होगा, ठीक है। केंद्र कोड अगर बात करते हैं केंद्र कोड, तो केंद्र कोड उसी पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें पहले से ही फिलअप होंगी, ठीक। फिर इसमें अगर हम बात करें अनुक्रमांक आपका पहले से लिखा हुआ होगा, तो ये आपको भरना नहीं है। विद्यालय का कोड क्या है, तो जैसे विषय का कोड 901, ठीक। सब्जेक्ट कोड वहां आपको जो भरना लिखा उसी तरीके से, और जैसे सब्जेक्ट का नाम भी हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। प्रश्न पत्र संख्या कितना है, 801 है, तो प्रश्न पत्र संख्या ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ये सब कुछ फिलअप है। बट आगे हम क्या देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर है ये मे भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ चीजें क्लियर होंगी। लाइट थोड़ी सी हमको कम दिख रही है, चलते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लाइट इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है आज, फिर भी कोशिश करते हैं। ये सब तो क्लियर होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ना डार्क होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र में ये 4 विकल्प हैं, जो आपको लगेगा आंसर सही है वही आपको इसमें भरना है। जैसे ये आपको बता देते हैं 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, इन्हें आपको फिलअप करना होगा। मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है, आंसर पहले का क्या रहने वाला है, तो पहले का रहने वाला है ए। मान लेते हैं पहले का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस पे आप ब्लैक पेन से फिलअप कर देंगे इसको, ठीक है। ये ब्लैक पेन से आपको फिलअप करना, बस ये याद रखना है ना कि ये जैसे ही आप इसको फिलअप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कैसा होना चाहिए, ये भाई एक सर्कल के आकार का होना चाहिए, बट ऐसा बनाने मत वहां बैठ जाना। ये जो आपके पास ये जो पूरा सर्कल दिया है ए नाम का, इसको पूरा फिलअप होना चाहिए। आप ऐसे नहीं फिलअप करेंगे बस इतना करके छोड़ दिए, या फिर आप ऐसा भी नहीं कर देंगे कि ये पूरा फुल हो जाना चाहिए, या फिर आप इस तरीके से अगर गलत आपको लगने लगा फिर क्रॉस कर दें, ऐसा कोई भी वहां पे आपको काम नहीं करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही आपका सही है, इसी तरीके का काम करना होगा आपको, इसी तरीके से यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक ना। तो इन चीजों पे ध्यान देना है आपको, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर इसमें जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वहां क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए फिलअप करना है। क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे एलिमिनेशन जो मतलब बाद में फिलअप करना है तो मार्कशीट पे फिलअप करिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन इसका और हमने गलती से जो है यहाँ पे फिलअप कर दिया, इस पे ध्यान देते हुए चलना है। बहुत ही अच्छा किया है बोर्ड वालों ने कि भाई अभी से रोल नंबर का ये सब कुछ पहले से भर के दे देते हैं, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। जब ये बोर्ड में जब होता था रोल नंबर भरने में, तो कई बार रोल नंबर विद्यार्थियों से गलत हो जाते थे, जिससे काफी समस्या आती थी, बट उसको बहुत अच्छा किया गया कि हटा दिया गया है
ठीक है, रोल नंबर आप भरे भराए आएंगे तो ये सारी चीजें सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे एक भाई भरने की चीजें समझ में आ गई है। अभी हम प्रश्न पत्र पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ प्रश्न पत्र पे और क्या चीजें याद रखनी है, यहाँ पे आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हुए चलेंगे कि इसमें से ये प्रश्न पत्र पे लिखा हुआ आपको मिलेगा 2 अक्षर, ऐसा ए और बी करके लिखा हुआ रहता है, तो वो भी अभी हम आपको प्रश्न पत्र दिखा देंगे, तो वहां से अक्षर आपको लिखना पड़ता है, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। वो कोड के साथ ही रहता है। आगे इसमें हम बात करते हैं तो यहाँ से अब आपको जैसे इसी में से किसी एक अक्षर को, जैसे ए को आपने किया है तो वहां पे आप पूरा फिलअप कर देंगे, और यहाँ से अगर बी मिला है तो बी को भी आप पूरी तरह से फिलअप कर देंगे, ठीक है। बी इधर कहाँ दिख रहा है, ए है बी, तो यहाँ पे आप पूरा इसको, ठीक है। इस तरीके की ये चीजें आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक। बस इतनी सी चीजें यहाँ पे आपको फिलअप करनी थी। आगे आ जाते हैं, ये परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर रहेगा, तो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है बी, यहाँ पे हस्ताक्षर आप कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कक्ष निरीक्षक अपना समझेंगे, वो यहाँ पे आप कुछ नहीं फिलअप करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी सब्जेक्ट है यहाँ से आपको कोई चीजें फिलअप वगैरह नहीं करनी है। केंद्र की मोहर वोहर ये उनकी जिम्मेदारी है, आपकी यहाँ पे नहीं है, ये सारी चीजों को करके देंगे। बाकी नीचे भी इसी तरीके से आपको फिलअप करना है, यहाँ पहला और दूसरा अक्षर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला और दूसरा अक्षर। यहाँ एक जरूरी चीज जो आपको ध्यान देनी है किसी भी कंडीशन में, वो क्या है, जो आपने ऊपर मार्क भरा है कि ऑप्शन ए है पहले का, तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? इस जरूरी चीज बच्चे छोड़ देते हैं, इनको बहुत ही जरूरी है, इनको फिलअप करना है, ठीक है। इनको आप फिलअप करेंगे किसी भी कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, मतलब आपके पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास तो है नहीं अभी समय, बट आपके पास नहीं होगी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है, ये हम क्यों दिखा रहे हैं, तो क्लास 12 के लिए, ठीक है, क्लास 12 के लिए और क्लास 10th के लिए। ये लगभग सभी चैप्टर के ये सब कुछ यहाँ पे मतलब हमने पढ़ाया है, इसी चैनल पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सुजीत कोचिंग क्लास जो चैनल है, ये सब वीडियो हमारे द्वारा ही केवल हिंदी ही बताया गया है, तो इसमें आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पुराने वीडियो है बट इसमें आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ा दी गई है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी इस पे रहा है बच्चों का, तो फिर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक ना। यहाँ से आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और अगर बात करते हैं तो इन पूरे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें हमने कई बार कंप्लीट कराया है, ठीक है। शायद वो एक वीडियो होगा उसी पे मैराथन करके है, वो 2-2.5 घंटे का है, एक ही बार में वहां पे कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10 का, ठीक है। बाकी हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को ध्यान देना है कि पेपर का परिणाम अभी क्या आएगा हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे केवल क्या मतलब है, हमसे मतलब है कि परिणाम जो भी हो बस प्रयास लाजवाब होना चाहिए। तो परिणाम हमारे कैसे भी आएंगे हम इन पे नहीं फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस है प्रयासों पर, हमारा फोकस है कि जो करना है उस पर, इसलिए हमको परिणामों पे चिंता नहीं करनी है, और हम क्या करेंगे, केवल और केवल प्रयास पे ध्यान देंगे। तो भाई ठीक है, परिणाम जो भी हो बस प्रयास लाजवाब होना चाहिए। बाकी आप लोग जाइएगा, आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है। बाकी अभी तो कुछ जरूरी चीजें जो हैं उनको हम बताते हुए चल रहे हैं, उन पे आप फोकस करते चलिए। बाद में आप लोगों को तो भाई हम बहुत सारे ऐसे विशेष हमारी भी रहेंगी कि आप लोगों का पेपर काफी अच्छा जाए। ऐसे अधिकतर चीज इस बार हम नहीं कंप्लीट करा पाए हैं, उसके लिए हम भी एक तरीके से आप लोगों के साथ जो चीजें हमने ठाना था भी करने के लिए, उसमें थोड़ी सी अभी स्टार्टिंग फेज था हमारे लिए डिजिटल पे आने में, तो भाई कुछ चीजें नहीं कंप्लीट हो पाई हैं, उसके लिए हमें खेद है। बट ऐसे क्या होना चाहिए कि इसमें जितना भी हमने कवर कराया है, अगर उतना भी आपने कवर किया है तो अधिकतर चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। बट आगे से आप लोगों के लिए सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम समाप्त होता है तो फिर हम बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। बाकी आगे हम समझते हुए चलते हैं, अभी आज के लिए जो जरूरी है उन पे समझते हैं। देखिए ये जरूरी चीजों में क्या है कि जैसे ही आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में कुछ जरूरी चीजों पे ध्यान देना है। एग्जाम हॉल आपको में भी हो सकता है कि आपको बैठने के लिए सीट जो मिले वो उतनी अच्छी ना मिल सके, इसलिए आपसे ये जरूरी सूचना के रूप में इसको याद रखिएगा कि अगर हो सके तो फैट लेके जाना है,
ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं हम दफ्ती लेके थोड़ी जाएंगे, फ्रेंड लेके हम जाएंगे वहां एग्जाम देने, तो लेके जाना है। कई बार बेंच डेस्क अच्छी नहीं मिल सकती हैं, लोगों के कहने की वजह से उसको छोड़ना नहीं है, हो सके तो लेके जाना। ऐसा इसलिए कई बार बेंच डेस्क अच्छी नहीं मिलती है, तो फिर उमार भरना है आप लोगों को, उमार भरते समय उसमें कहीं बीच में पेन चली जाएगी, इसलिए ये जरूरी है लेके जाना। ठीक है। बाकी भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे फोकस करना है। बाद में आपको जैसा लगेगा वहां पे नहीं, ठीक है, अगर अच्छी बात है तो भाई फिर रख दीजिए, बढ़िया बेंच डेस्क मिल गई फिर हम साइड कर देते हैं, उसको साइड करके वहां लिख लेंगे, बट लेके जाना है, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज ये याद रखेंगे कि पेपर के दौरान ज्यादा बातचीत करने पे फोकस कम करिएगा, आपका टाइम जाएगा। टाइम इसलिए जाएगा कि आप ये चाहते हैं कि भैया अभी हमारे मित्र बड़े अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, तो इन पे फोकस नहीं करना है, बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपके पास समय बहुत ही कम है, एग्जाम दे रहे हैं, उस समय दोस्ती बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, पेपर अच्छे से लिखने पे फोकस करना है, टाइम मैनेज करना है। बाकी आगे हम आते हैं तो अब देखिए टाइम मैनेजमेंट पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही आज हम आपको बताने वाले थे, जो हमने कहा कि भाई इंपॉर्टेंट बात है, यही इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। हम प्रयास करेंगे कि पेपर स्टार्ट होने से पहले जो टाइम डिसाइड हमारे लिए दी गई है उस टाइम से पहले हम एग्जाम हॉल पे पहुंचेंगे। एग्जाम हॉल पे पहुंचने के बाद हम प्रयास करेंगे कि अगर एंट्री अंदर हो रही है तो एंट्री कर लेंगे। एंट्री होने के बाद अगर काफी हम लोगों को पहले मिल जाती है, और मिल जाती भी है, अगर वाली इसमें कोई बात है नहीं, मिल जाती है, तो अगर कापी मिल जाती है पहले तो हमको क्या करना है, वहां पर पहले इसमें लाइन वगैरह जो चीजें आपको खींचनी है वो सारी चीजें कापी मिलते ही पेपर से पहले कापी पे आपको लाइन वगैरह खींच देना है। ठीक है, लाइन खींच देना है, बट अभी हेडिंग वेडिंग नहीं बनानी है कि यही ऐसा, क्योंकि पेपर तो मिला नहीं, क्या जानेंगे, तो एक कुछ जरूरी चीजें कर लेना है। साथ में इसी के साथ आप याद रखेंगे कि मार्कशीट में जो चीजें भरना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें तो दी गई है पहले से, क्वेश्चन के साथ ही उसको फिलअप करना है, तो काफी भी शांतिपूर्वक भरते चलना है, बातचीत पे फोकस थोड़ा सा कम करना है। फिर जैसे ही पेपर मिलता है तो प्रयास कीजिए 10 से 15 मिनट जो दिया है पढ़ने के लिए उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं कि हम पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी हमारे अच्छे नंबर आने वाले हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपको वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको अच्छे से सॉल्व करने में लगे कि भाई इसमें हम अच्छे से लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किस नंबर का है डजंट मैटर, प्रश्न उत्तर नंबर लिखना है, उसी बेस पे हेडिंग डाल के और फिर हमको क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन का आंसर। ऐसा नहीं करना है वहां पे हम लोगों को कि हम ये जो पहला क्वेश्चन है अगर ये नहीं आ रहा है तब भी जबरदस्ती हम लिखें और लिख के उसको चौपट कर देना है कि फिर वो पहले ही देख के समझ जाए कि इसको तो कुछ आता नहीं, सब कुछ इसी तरीके से लिखा है। तो इसलिए हमको सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसी क्वेश्चन के बारे में लिखना है जो हमको काफी अच्छे से आता है, और उसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। पहले तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, इसमें हम लोगों को प्लान ऐसे थोड़ा सा बना लेना है, एक बार 1 आध 2 मिनट ये सोच लेना है कि ठीक है भाई ये क्वेश्चन हमसे